जय हिंद दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग फिर से पढ़ेंगे मैथ्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो दोस्तों एग्ज़ाम में बार बार पूछा गया है, बार बार रिपीट हुआ है। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। जितने भी क्वेश्चन को आज मैं बताऊंगा सब मस्ट रिपीटेड है, एग्ज़ाम में बार बार पूछा गया है। इसमें ना तो दोस्तों आपको पेन उठाने की ज़रूरत है, ना ही कॉपी, मात्र 2 सेकेंड में आंसर। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल में नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिएगा। इससे क्या होगा ना दोस्तों कि जब मैं अपने चैनल पर वीडियो अपलोड करूंगा ना तो नोटिफिकेशन दोस्तों सबसे पहले आपके मोबाइल तक सीधे झट से पहुंच जाएगा, जिससे आप समझ जाएंगे कि वीडियो डाला गया है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन दोस्तों आप देख सकते हैं क्या कह रहा है। यदि 5% की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज के बीच अंतर 225 रुपया है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लीजिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैथ्स के क्वेश्चन बनाने से पहले आपको मैथ्स के सवालों को समझना होगा, अच्छी तरह से पढ़ना होगा। तब आप अगर समझ जाएंगे तो मैथ्स के सवालों को बहुत ही आसानी से बना पाएंगे। फिर से देखिए, यदि 5% की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज के बीच का अंतर 225 रुपया दिया हुआ है तो कह रहा है कि मूलधन कितना होगा उसको बताइए। तो देखिए 5% की दर, इसको दोस्तों हम लोग रेट बोलते हैं अंग्रेजी में, और इसको टाइम बोलते हैं। 2 वर्ष टाइम दिया गया है और देखिए यहाँ अंतर दिया हुआ है, इसको डिफरेंस बोलते हैं। तो जब भी दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर दिया रहे तो इसका दोस्तों एक शॉर्ट ट्रिक होता है। तो आइए हम लोग सीखते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे रेट क्या दिया हुआ है दोस्तों, 5%। यहाँ 5% दिया हुआ है। टाइम कितना दिया हुआ है दोस्तों, तो देखिए यहाँ 2 वर्ष दिया हुआ है, 2 वर्ष दिया हुआ है, ठीक है। और डिफरेंस दोस्तों आप देख सकते हो कितना रुपया दिया हुआ है, 225 रुपया का। तो यहाँ पे लिख लेते हैं डिफरेंस 225 रुपया, ठीक है, इस प्रकार से। और मूलधन ज्ञात करने के लिए कहे तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक होता है, सूत्र होता है, डिफरेंस बराबर PR² बटा 100 का स्क्वायर, ठीक है, ये सूत्र होता है। इसमें अगर आप बैठा देंगे मान को तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों मान को बैठा लेते हैं। डिफरेंस की जगह क्या है 225 रुपया, इसको यहाँ पे मान को रख देंगे 225 रुपया। अब ये मूलधन निकालना है तो P ज्यों का त्यों होगा दोस्तों। रेट क्या दिया हुआ है तो 5%, लेकिन दोस्तों देखिए यहाँ पे स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ये आप समझ गए होंगे। अब देखिए 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 100 लिख देंगे और 2 जीरो बैठ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 10,000, ठीक है। 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10,000। अब दोस्तों इसको काट लेंगे, ठीक है, इसको काटेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे 25 से कम 25, 25 चौका 100 और 2 जीरो यहाँ पे बैठ जाएगा, यानी 400 यहाँ पे हो गया नीचे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, 225 इधर है, यहाँ पे लिख दें। अब इधर क्या बचा है दोस्तों, यहाँ पे P गुने 400 निकल के आ गया है, ये चीज़ निकल के आ गया है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, P गुने 400 नहीं होगा, क्योंकि ये 400 है ना, ये बट्टा में है और ये नीचे है, तो ये P के नीचे हो जाएगा दोस्तों। ये एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, P के साथ ये 400 गुना कर देते हैं, तो जब भी गुना करेंगे तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये गुना में नहीं होगा, ये भाग में होगा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये भाग में है तो 225 के साथ इधर क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा, 225 गुने 400 हो जाएगा, बराबर इधर क्या हो जाएगा P, क्योंकि मूलधन ही तो निकालना है। जब इसको दोस्तों हम लोग गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 चौके 20, 4 दूनी 8 और हाथ वाला 2 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 1 9, ठीक है, 900 और 2 जीरो इधर बैठ जाएगा। यानी दोस्तों हमारा क्या निकल के आ गया है, 90,000 रुपया। क्या आ गया है, 90,000। किस ऑप्शन में है तो आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर डी में है, 90,000 रुपया। इसका क्या आ गया, मूलधन आ गया। तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हम लोग दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, ये टाइम एंड वर्क से लिया गया है और लगभग हर एक पार्ट में दोस्तों हम टाइम एंड वर्क का एक सवाल को ले लेते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लगभग हर एक गवर्नमेंट एग्जाम में एक प्रश्न पूछ ही लेता है, ठीक है, एकदम VVI दोस्तों, इसलिए आप टाइम एंड वर्क का किसी भी क्वेश्चन को नहीं छोड़िएगा। क्या कह रहा है, 20 महिला एक काम को 16 दिनों में करती है और उसी काम को 16 पुरुष 15 दिनों में करते हैं। एक पुरुष और एक महिला का कार्य क्षमता का अनुपात क्या है, अनुपात निकालना है। तो देखिए टाइम एंड वर्क का हम लोग बेसिक फार्मूला लगाएंगे, हमारा शॉर्ट ट्रिक से बन जाएगा। क्या होता है टाइम एंड वर्क का बेसिक फार्मूला दोस्तों, M1D1 बराबर M2D2,
ठीक है, आप लोग जानते होंगे। जहाँ m आदमियों की संख्या को दर्शाता है, कोई व्यक्ति की संख्या को दर्शाता है, कोई जानवर की संख्या को दर्शाता है, और जो होता है दोस्तों d जो होता है दिनों की संख्या को दर्शाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। m की जगह क्या है, 20 महिला है तो यहाँ पे 20 रख देंगे। कितना दिन ले रहा है तो 16 दिन ले रहा है तो 16 लिख देंगे, बराबर यहाँ पे कितना पुरुष है दोस्तों 16, तो यहाँ पे m2 की जगह 16 बैठा देंगे। और कितना दिन ले रहा है 15 दिन। ठीक है, इसको काट देंगे। देखिए 16 एकम 16, ये भी कट जाएगा, 16 एकम 16, 16 16 कट जाएगा। अब देखिए ये कटेगा 5 से, 5 चौके 20 हो जाएगा और 5 तिया 15 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या मिला दोस्तों हमारा यहाँ पे 4:3। देखिए इधर 4 आ गया, इधर 3 आ गया। लेकिन दोस्तों जो ये 4:3 आया है ना, ये आंसर हमारा नहीं आया है, लेकिन ऑप्शन में दे दिया गया है। अगर आप दिमाग को नहीं लगाएंगे तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, 4:3 हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, यहाँ देखिए प्रश्न में नीचे क्या कह रहा है, एक पुरुष और एक महिला का कार्य क्षमता का अनुपात क्या होगा, उसको निकालना है। जबकि शुरू में क्या कह रहा था, 20 महिला एक काम को 16 दिनों में कर सकती है। ठीक है, उसी काम को 16 पुरुष 15 दिनों में करती है। देखिए पहले महिला दिया हुआ था, फिर पुरुष दिया हुआ था, लेकिन अंतिम में क्या दिया हुआ है दोस्तों, एक पुरुष दिया हुआ है, एक महिला दिया हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा। पहले 3 लिखाएगा अनुपात, फिर 4 लिखाएगा। ये हमारा इस प्रश्न का दोस्तों आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, देखिए यहाँ उलट के पूछ दिया था, एक पुरुष और एक महिला, तो पुरुष कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और महिला कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 3:4। ये दोस्तों इस प्रश्न का हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कर रहा है, रघु कोई लड़का है, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, रघु ने 1200 किलोमीटर यात्रा हवाई जहाज़ से तय की, जो उसकी कुल यात्रा का 2/5 भाग थी। ठीक है, रघु जो है 1200 किलोमीटर है, वो हवाई जहाज़ से यात्रा करता है, तो उसका कुल यात्रा का क्या होता है, 2/5 भाग होता है। 2/5 भाग क्या होता है, 1200। ठीक है, 1200 जो यात्रा होता है दोस्तों, उसकी कुल यात्रा का क्या है, 2/5 भाग है। उसने कुल यात्रा का 1/3 भाग कार द्वारा, शेष यात्रा रेलगाड़ी द्वारा तय की। रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी है, रेलगाड़ी द्वारा कितना तय किया दूरी, उसको हमें निकालना है। देखिए क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ लीजिए। ठीक है, रघु जो है 1200 किलोमीटर हवाई जहाज़ से यात्रा करता है। ठीक है, तो उसका क्या होता है, कुल यात्रा का 2/5 भाग होता है। ठीक है, 1200 किलोमीटर। तो कह रहा है कि यदि कुल यात्रा का 1/3 भाग कार द्वारा तय कर लेता है, तो रेलगाड़ी द्वारा वो कितना दूरी तय करेगा, उसको हमें निकालना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम लोग पूरा दूरी को निकालेंगे। ठीक है, टोटल दूरी को निकालेंगे, क्योंकि यहाँ टोटल दूरी हमें पता नहीं है, तो टोटल दूरी कैसे पता लगेगा। देखिए उसकी कुल यात्रा का 2/5 भाग थी, कितना 1200 किलोमीटर। तो देखिए 1200 किलोमीटर गुने क्या कर देंगे, उसका उल्टा कर देंगे, तो हमारा टोटल दूरी निकल के आ जाएगा। या तो आप ऐसे हल कर सकते हैं दोस्तों, देखिए 2/5 भाग बराबर क्या हो जाएगा, 1200 किलोमीटर। ठीक है, ये आप दोस्तों समझ के होंगे। 2/5 भाग क्या है, 1200 किलोमीटर। अब इसका पूरा दूरी कैसे निकलेगा दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए, इधर कॉपी को ऊपर कर लेते हैं, दिखाई पड़ेगा आप लोगों को इस प्रकार से। यहाँ पे देखिए, तो 2 को ऊपर रहने ही देते हैं। अब ये 5 भाग में है, तो इधर आकर 1200 के साथ गुना में हो जाएगा। ठीक है, अब इसको गुना करेंगे दोस्तों, तो क्या मिलेगा, 12×5 = 60, यानी दोस्तों 6000 हमारा मिलेगा। ठीक है, 6000 मिल गया, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, इसको भाग देंगे या काट देंगे तो हमारा 3000 निकलेगा कि नहीं। 3000 किलोमीटर हमारा दूरी निकल के आ गया है, टोटल दूरी। ये जो निकला है दोस्तों हमारा टोटल दूरी निकल के आ गया है। अब क्या कह रहा है दोस्तों, कुल यात्रा का। प्रश्न में देखिए, कुल यात्रा का 1/3 भाग कार द्वारा तय करता है। ठीक है, कुल यात्रा क्या निकल के आया है हम लोगों का, 3000। तो 3000 में दोस्तों वह क्या कर रहा है, 1/3 भाग कार द्वारा तय कर रहा है। तो इसको काटेंगे, 3 एकम 3 और 3 दहाई 30, यानी दोस्तों 1000 आया। 1000 किलोमीटर वह क्या कर रहा है, कार द्वारा दूरी तय कर रहा है। और पहले हवाई जहाज़ से रघु कितना दूरी तय कर रहा है दोस्तों, 1200 किलोमीटर। इधर आप देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को देखिए, पहले रघु 1200 किलोमीटर हवाई जहाज़ से यात्रा कर रहा है, फिर वह कार से कितना दूरी तय कर रहा है, तो यहाँ निकल के आया है 1000 किलोमीटर। तो देखिए जोड़ देंगे, 1200 किलोमीटर प्लस 1000 किलोमीटर, कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ पे जोड़ेंगे तो 1200 और 1000 तो निकल के आ जाएगा दोस्तों 2200 किलोमीटर। ठीक है, ये निकल के आ जाएगा।
अब कह रहा है दोस्तों रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी है, तो देखिए रेलगाड़ी का ही तो निकालना है। जो बचेगा दूरी दोस्तों वह तो ऑटोमेटिक रेलगाड़ी का ही हो जाएगा। टोटल दूरी हमारा कितना था दोस्तों 3000, ठीक है 3000 था, उसमें कार का भी निकल गया है और रघु का भी दूरी निकल गया है। तो कार का दूरी कितना था दोस्तों यहाँ पे, तो टोटल दूरी कितना था दोस्तों 3000 किलोमीटर, ठीक है। उसमें माइनस कर देंगे 2200 माइनस कर देंगे, रेलगाड़ी का दूरी हमारा निकल आएगा। देखिए 0 0 0 0 0 0, 10 में 2 तो 8 बचेगा, यहाँ 2 बचा, 2 में 2 तो 0, यानी 800 किलोमीटर। कितना किलोमीटर दोस्तों 800 किलोमीटर। किस ऑप्शन में है, तो देख सकते हैं आप ऑप्शन नंबर डी में नज़र आ रहा है। ये हमारा इस प्रश्न का क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही आसान था दोस्तों, और ये VVI भी है एग्जाम में पूछ चुका है। तो आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा 1 से 2 बार, आपको समझ में आ जाएगा बहुत ही अच्छी तरह से। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं आज के अंतिम नंबर क्वेश्चन की ओर, चौथे नंबर क्वेश्चन की ओर। चौथा नंबर क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VVI है, एग्जाम में कई बार पूछ चुका है। क्या कह रहा है, एक महिला की आयु उसके पति की आयु से 4 वर्ष कम है तथा उसकी पुत्री की आयु से 3 गुनी है। यदि 6 वर्ष बाद पुत्री की आयु 20 वर्ष हो जाएगी तो पिता की वर्तमान उम्र क्या है उसको बताना है। देखिए दोस्तों यहाँ 3 व्यक्ति है, एक माँ है, एक पिता है और एक पुत्री है, ठीक है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लीजिए। एक महिला की आयु उसके पति की आयु से 4 वर्ष कम है। मान लीजिए दोस्तों पति का उम्र 10 वर्ष हो रहा है, तो महिला का क्या हो जाएगा 4 वर्ष कम, तो महिला का 6 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। यदि 6 वर्ष बाद पुत्री की आयु 20 वर्ष हो जाएगी, तो मान लेंगे दोस्तों पुत्री का वर्तमान आयु 6 वर्ष हो रहा है, ठीक है। पुत्री का वर्तमान आयु कितना हो रहा है 6 वर्ष मान लेंगे, तो 20 वर्ष हो जाएगी 6 वर्ष बाद। तो क्या हो जाएगा, कितना वर्ष घट रहा है 20 वर्ष होने में 14 वर्ष। फिर क्या कह रहा है दोस्तों, पति की आयु से 4 वर्ष कम है। एक महिला की आयु उसके पति की आयु से 4 वर्ष कम है तथा उसकी पुत्री की आयु से 3 गुनी है। ये लाइन देखिए, उसकी पुत्री की आयु से 3 गुनी है। तो देखिए अगर पुत्री का 14 वर्ष हो रहा है तो महिला का उम्र क्या हो जाएगा 3 गुना होगा कि नहीं, 14 गुने 3, तो क्या हो जाएगा दोस्तों 14 या 42। देखिए महिला का उम्र क्या निकल के आ गया है 42 निकल के आ गया है कि नहीं। इसका 3 गुना पुत्री का 14 हो रहा है, तो इसका 3 गुना महिला का बोल रहा है क्वेश्चन में, तो 3 गुना हो रहा है, तो 14 या 42। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे शुरू लाइन में देखिए, पहला लाइन में क्या कह रहा है, एक महिला की आयु उसके पति की आयु से 4 वर्ष कम है। ये तो हमारा निकल गया 3 गुना है, लेकिन दोस्तों 4 वर्ष कम है, ठीक है। महिला की आयु किसके आयु से, पति की आयु से। तो देखिए यहाँ पे महिला का अगर 42 हो रहा है तो पति का क्या हो जाएगा दोस्तों 4 वर्ष बड़ा होगा कि नहीं पति, तो 42 + 4 क्या निकल के आएगा 46। 46 अगर पति का हो रहा है तो 4 वर्ष कम महिला का हो रहा है। देखिए ये कंडीशन हमारा फॉलो हो रहा है। और दोस्तों क्या कह रहा था, पुत्री की आयु से महिला की आयु 3 गुनी है, तो देखिए 3 गुना हो रहा है कि नहीं 14 या 42। ये भी कंडीशन हमारा सेटिस्फाइड हो रहा है, फॉलो हो रहा है। तो देखिए क्या कह रहा था अंतिम में, तो पिता की वर्तमान उम्र क्या है, तो पिता का उम्र क्या निकल के आया है 46 वर्ष। किस ऑप्शन में है दोस्तों, तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में है। तो ये दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों इस प्रश्न को आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा तो 1 से 2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। इस टाइप के प्रश्न दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोग ऐसे ऐसे प्रश्नों को छोड़िएगा नहीं, बना लीजिएगा। तो आज की क्लास को दोस्तों यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए देखिए यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, थैंक यू, धन्यवाद।